नमस्कार, मैं आशुतोष कौशिक, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर। आज के वीडियो लेक्चर में आपके समक्ष प्रायिकता में बर्नौली प्रमेय एवं बेयस प्रमेय को प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक हमने प्रायिकता के सामान्य सिद्धांतों को और सामान्य प्रश्नों को देखा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब सफलता के विभिन्न प्रकारों को या सफलता की विभिन्न स्थितियों को हमको आकलन करना होता है। इसके लिए हमें सफलता के विभिन्न आकलनों के लिए बर्नौली प्रमेय एवं बेयस प्रमेय को हल करना पड़ता है। इनके अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के जो विभिन्न सफलताएं होंगी वो ज्ञात की जा सकती हैं। आइए अब हम क्रमशः बर्नौली प्रमेय एवं बेयस प्रमेय का प्रायिकता में प्रयोग देखते हैं। सर्वप्रथम बर्नौली प्रमेय को देखते हैं। प्रायिकता के संदर्भ में किसी यादृच्छिक प्रयोग को एक बार करना उसका परीक्षण कहा जाता है। जिस प्रयोग के संभव परिणाम केवल 2 होते हैं या उन्हें 2 बना लिया जाता है, उस प्रयोग को एक बार करने को बर्नौली परीक्षण कहा जाता है, जहां एक परिणाम को सफलता तथा दूसरे परिणाम को असफलता कहा जाता है। एक प्रयास में सफलता की प्रायिकता को P तथा असफलता की प्रायिकता को Q से निरूपित किया जाता है, जहां Q प्लस P बराबर 1। यदि P का मान समान रहे और बर्नौली प्रयोग को n बार दोहराया जाए, अर्थात n परीक्षण स्वतंत्र हों, तो इस मिश्र परीक्षण को स्वतंत्र पुनरावृत्त बर्नौली परीक्षण कहा जाता है। बर्नौली प्रमेय को गणितीय रूप में निम्नानुसार लिखा जाता है। Q प्लस P टू द होल पावर n इक्वल टू Q टू द पावर n प्लस NC1 Q टू द पावर n माइनस 1 P प्लस NC2 Q टू द पावर n माइनस 2 P स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह ये आगे रिपीट होता जाएगा। और अंतिम पद NCR Q टू द पावर n माइनस R P टू द पावर R प्लस, और ये अंत में P टू द पावर n तक समाप्त होगा, जहां n स्वतंत्र बर्नौली परीक्षणों की संख्या है, P एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, Q एक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। Q को हम 1 माइनस P से हल करके ज्ञात कर सकते हैं। R सफलताओं की संख्या है और n माइनस R असफलताओं की संख्या है। इस प्रकार R सफलताओं के होने की प्रायिकता PR इक्वल टू NCR Q टू द पावर n माइनस R P टू द पावर R, जहां R का मान 0 से लेके 1 2 3 n तक हो सकते हैं। 0 सफलता की प्रायिकता P0 को हम Q टू द पावर n से प्रदर्शित करते हैं। एक सफलता की प्रायिकता P1 को हम NC1 Q टू द पावर n माइनस 1 इंटू P से प्रदर्शित करते हैं। 2 सफलताओं की प्रायिकता को P2 बराबर NC2 Q टू द पावर n माइनस 2 P स्क्वायर से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह से हम विभिन्न सफलताओं को प्रदर्शित करते हुए n सफलताओं की प्रायिकता को हम Pn बराबर P टू द पावर n से प्रदर्शित करते हैं। अब बर्नौली प्रमेय को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, यदि हवाई जहाजों के देरी से उड़ने का अनुपात 0.4 हो तो 10 हवाई जहाजों में से 4 हवाई जहाजों के देरी से उड़ने की प्रायिकता क्या है?
प्रश्न को बर्नौली प्रमेय से हल करने के लिए यहाँ परीक्षणों की कुल संख्या हवाई जहाजों की कुल संख्या के बराबर होगी, जो कि 10 है। अतः n बराबर 10। प्रश्न में हवाई जहाजों के देरी से उड़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः हवाई जहाज के देरी से उड़ने को सफलता माना जाएगा। सफलता की प्रायिकता हवाई जहाज के देरी से उड़ने का अनुपात उसकी प्रायिकता है। अतः P बराबर 0.4 बराबर 4/10 लिख सकते हैं। असफलता की प्रायिकता हवाई जहाज का समय पर उड़ना हमारे लिए असफलता होगा, जिसे Q से प्रदर्शित करें तो Q बराबर 1 माइनस P। Q बराबर 1 माइनस P का मान 4/10 रखें तो 1 माइनस 4/10 बराबर 6/10। सफलताओं की संख्या हमें 4 हवाई जहाजों के देरी से उड़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः सफलताओं की संख्या 4 हवाई जहाज होगी, अर्थात R बराबर 4। इस प्रश्न को अब बर्नौली प्रमेय में रखने पर अभिष्ट प्रायिकता PR बराबर NCR Q टू द पावर N माइनस R P टू द पावर R। R का मान हमारे लिए 4 है। अतः P4 बराबर 10C4 गुणा 6/10 Q का मान इसकी घात N माइनस R 10 माइनस 4 गुणा P का मान 4/10 घात R का मान 4। NC4 फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 10 माइनस 4। 6/10 की घात 6 गुणा 4/10 की घात 4। फैक्टोरियल 10 को हम 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को हम 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल 10 माइनस 4 बराबर फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा और इनको हल करने पर हमको 210 प्राप्त होता है। 6/10 की घात 6 को हल करने पर हमको 0.046656 प्राप्त होता है और 4/10 की घात 4 को हल करने पर हमें 0.0256 प्राप्त होता है। अब 210 गुणा 0.046656 गुणा 0.0256 इन तीनों का गुणा करने पर हमें 0.2508 प्राप्त होता है, जो कि हमारी अभिष्ट प्रायिकता है। आइए अब बेज प्रमेय को देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार कोई घटना A n परस्पर अपवर्जी तथा निःशेषी कारणों जैसे B1, B2 इत्यादि Bn तक में से किसी भी एक कारण से प्रभावित हो सकती है, यदि उन कारणों की स्वयं सिद्ध प्रायिकताएं PB1, PB2 डैश डैश PBN ज्ञात हों तथा विभिन्न कारणों से घटना के घटित होने की प्रतिबंधित प्रायिकताएं PA/B1, PA/B2 डैश डैश PA/BN भी ज्ञात हों, तब अनुभव सिद्ध प्रायिकता PBM/A को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। PBM/A बराबर PBM गुणा PA/BM बटे सिग्मा PBM गुणा PA/BM, जहां PBM/A का अर्थ है घटना A के BM से प्रभावित होने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात हो कि घटना A हो चुकी है। आइए अब बेज प्रमेय का एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है
एक बीमा कंपनी ने 4000 स्कूटी चालकों, 8000 कार चालकों तथा 12000 बस चालकों का बीमा किया। इनके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.03, 0.06 तथा 0.08 हैं। एक बीमित चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वह स्कूटी चालक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बीमित चालकों की कुल संख्या: स्कूटी चालक 4000, कार चालक 8000 और बस चालक 12000, कुल 24000। कुल बीमित चालकों में स्कूटी चालक होने की प्रायिकता PB1 4000 बटे 24000 बराबर 1/6। कुल बीमित चालकों में कार चालक होने की प्रायिकता PB2 बराबर 8000 बटे 24000 बराबर 1/3। कुल बीमित चालकों में से बस चालक होने की प्रायिकता PB3 बराबर 12000 बटे 24000 बराबर 1/2। स्कूटी चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता PA बटे B1 बराबर 0.03। कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता PA बटे B2 बराबर 0.06। बस चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता PA बटे B3 बराबर 0.08। बीमित स्कूटी चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता बेज प्रमेय के अनुसार PB1 बटे A बराबर, यहाँ स्कूटी चालक की प्रायिकता निकालनी है, अतः स्कूटी चालक की प्रायिकता को ऊपर अंश में रखेंगे और सभी प्रायिकताओं के योग को हर में रखेंगे। एक स्कूटी चालक के बीमित होने और दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की प्रायिकता इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। अतः PB1 गुणा PA बटे B1 बटे सभी चालकों की प्रायिकताओं का योग PB1 गुणा PA बटे B1 धन PB2 गुणा PA बटे B2 धन PB3 गुणा PA बटे B3। PB1 बटे A बराबर 1/6 गुणा 0.03 बटे 1/6 गुणा 0.03 धन 1/3 गुणा 0.06 धन 1/2 गुणा 0.08। 1/6 गुणा 0.03 को हल करने पर हमें 0.005 प्राप्त होता है। इसी तरह 1/6 गुणा 0.003 को हल करने पर 0.005 प्लस 1/3 गुणा 0.06 को हल करने पर 0.02 धन 1/2 गुणा 0.08 को हल करने पर 0.04 प्राप्त होता है। इन तीनों को जोड़ने पर हमें 0.065 प्राप्त होता है। इस तरह हमें हल करने पर 0.005 बटे 0.065 प्राप्त हुआ। इसे हल करने पर हमें 1/13 या 0.0769 हमें अभिष्ट प्रायिकता प्राप्त होती है। इस तरह 4000 स्कूटी चालक, 8000 कार चालक और 12000 बस चालकों में से हमें एक बीमित स्कूटी चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता 1/13 या 0.0769 प्राप्त होती है।